आमरण अनशन करेगा गुरु रहमान रामराज चैनल पर हम ये कर रहे हैं। अगर हे बुद्धजनों, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो जो सुनिएगा, बिहार बढ़ाने की बात करते हैं, भारत बढ़ाने की बात करते हैं। इन दलालों को अगर जड़ से नहीं कबार के फेंके तो रामराज चैनल से, मैं बजरंगबली मेरे इष्ट देव हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं रामराज की मूर्ति प्रतिष्ठापना में प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया था, मैं रामराज के चैनल पर ये खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिहार के हर गांव से दो दो बच्चा हाथ में तिरंगा और काला फीता बांध के हम लोग गांधी मैदान में आमरण अनशन में बैठेंगे। या तो गोली मार के उठवाइए या हम लोग आमरण अनशन से मर जाए, लेकिन इन दलालों पर अंकुश लगाना होगा। हम सनातन की जय कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम करते हैं, पुरुषोत्तम श्री रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना में दीप से जगा देते पूरे भारत को। और जो रीढ़ है समाज का, ये जो विद्या, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है, तो धिक्कार की बात है। जो दौर चला पश्चिमीकरण का, उसमें साला गुरु शिष्य का होता है, शिक्षक बन गया दुकानदार और छात्र बन गया खरीदार। शिक्षक बोलता है लिपस्टिक, काली लिपस्टिक वाली अच्छी होती है, छात्र कहता है हाँ सर, हरा लिपस्टिक वाली कैसे होती है। ये काम गुरु का है। एसीएस पाठक के पहले शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक स्कूल को अपना घर समझते थे। जब मन करे जाएंगे, जब मन करेगा नहीं जाएंगे। मुकेश तुम आज चल जाओ तो कल तुम्हारा बात हम कर देंगे। तो पाठक इसके लिए सैल्यूट के पात्र है। जैसे अभी 3 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट निकला बिहार सब इंस्पेक्टर में, 5 में 3, तीनों मेरी बेटी है, यही पढ़ती है। तो बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। रिजल्ट आएगा तो भंडारा करवाएंगे। शिक्षा बिक रहा है, छात्र खरीद रहे हैं, इसीलिए तो गुरु रहमान पर कोई उंगली उठाने की औकात किसी में नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि पैसा हो तब वो पढ़, ना हो तो भी पढ़, लेकिन पढ़। नमस्कार, मैं अविनाश, स्वागत है आप सभी का रामराज न्यूज चैनल में। और फिलहाल हमारे साथ हैं रहमान सर, और हम चर्चा करेंगे रहमान सर से, जो खासतौर से फिलहाल रिसेंटली जितने पेपर्स लीक हो रहे हैं, जो स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा और अहम मुद्दा रहा है। तो रहमान सर, आपका स्वागत है हमारे रामराज न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारा पहला सवाल है, एक्चुअली मैं जो दिखाता हूँ न्यूज, वो खासतौर से छात्रों के लिए दिखाता हूँ मोस्टली। तो उसमें छात्रों का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि आप रहमान सर का भी राय लें इस चीज़ को लेकर के। क्या है रहमान सर का इसमें राय? क्योंकि अभी रिसेंट नीट का भी जो पेपर्स लीक का इश्यूज़ रहा है, इसके बाद अगर हम बात करूँ बंगाल, दूसरे राज्यों की बात करें तो हर राज्यों में स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो वहाँ पे टीचरों की 25,000 जो नियुक्ति की गई है, उसको भी हाई कोर्ट ने बोला कि उसे रद्द किया जाए। वो इलीगल है, वो प्रॉपर तरीके से उसकी नियुक्तियाँ नहीं की गई है। तो इन सब के बारे में क्या कहेंगे? मतलब बच्चे परेशान होते हैं, पूरी साल लगाकर तैयारी करते हैं, उसके बाद उनको इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। देखिए, एक बात तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि चूँकि चैनल रामराज है, तो मैं अपेक्षा यही करूंगा एक गुरु होने के नाते, क्योंकि मुझे गुरु की उपाधि APJ अब्दुल कलाम साहब ने दी थी। अपेक्षा ये करूँगा कि आप न्यूज को वास्तविक तथ्य पर उसको प्रस्तुत करें। मैं पार्ट 1 1994 से पढ़ा रहा हूँ, आज 2024 हो गया। बहुत उठापटक मैंने जिंदगी को देखा। पहले डिजिटल जमाना उतना तेज नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आउट होते थे, स्कॉलरिंग होता था। रंजीत डॉन का केस आया तो मामला उठा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, पूरा भारतीय स्तर का न्यूज बन गया। उसके बाद बहुत दिनों तक शांति बनी रही। 2009 में आपको परीक्षा हुई, सब इंस्पेक्टर की 2008 में हुई, 2009 में जो वाला है आपको फर्स्ट ग्रेजुएट हुआ 2014 में। या तो लड़के सक्रिय नहीं थे या गैंग उस समय का उतना सक्रिय नहीं था, लेकिन उसमें गलत नहीं हुआ था। हुआ भी होगा तो बहुत मिनिमम, और स्कॉलरिंग तो स्कॉलरिंग हुई होगी। 2014 का BSSC आपको याद होगा, इंटर स्तरीय, जिसमें IAS लोग जेल गए थे। 7 दिन पहले क्वेश्चन आउट हो गया था। बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में सिपाही का प्रश्न पत्र दारोगा के प्रश्न पत्र से टफ होता है। कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो
लेकिन दरोगा का कटअप अगर जाता है 70, 72, 75, तो सिपाही का कटअप जाता है 80, 82, 84, 86। शुरू में समझ में नहीं आता था हमको भी क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि मैं पुलिस, सिपाही, दरोगा, सीबीओ, सीबीएफ मेरा पेटेंट है। बजरंग बली पेटेंट किया है, पेटेंट है हमारे लिए, बहुत ही रिजल्ट है। दरोगा में भी अध्यक्ष मनमोहन जी, हम स्टूडेंट को भी नहीं देंगे, हम आंसर शीट जारी नहीं करेंगे, आरटीआई के जवाब नहीं देंगे, होता रहा। क्वेश्चन दरोगा में भी हल्ला खूब हुआ। अतुल प्रसाद आए, अतुल प्रसाद बीच में आए बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। ट्वीट में उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम होना चाहिए, जितना ट्वीट करते थे। ये करेंगे, दूसरा दिन ये नहीं करेंगे, अब बेरिंग वाले को मौका देंगे और मौका नहीं देंगे, पूरा रिजल्ट देंगे, पूरा रिजल्ट नहीं देंगे। ट्वीट में उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम होना चाहिए। परीक्षा नियमित रूप से हो गई, हम लोग भी लाठी खाए थे। मैं, मेरा एक शिष्य गौतम कृष्ण, जो अब तो वीडियो था, रिजाइन मार के चुनाव लड़ा था, 13 वोट से हार गया था महर्षि से। हम लोग गए थे, लाठी उठी भी खाए थे, लेकिन रेगुलर हो गया था। 67वीं में पहली बार मेरे लाइफ में मैं डाक बंगला गया था किस काम से, वहीं पर एक लड़का आया और बोला कि सर ये क्वेश्चन सही है। मार्केट में टोटल 150 क्वेश्चन। अभी तक हमको सेम टू सेम का मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, मैंने मुन्ना से पूछा, डायरेक्टर हमारे, कि आप जरा जल्दी से क्वेश्चन भेजिए, तो क्वेश्चन भेजे थे डिट्टो। मार्केट में पहले से ही लेकर घूम रहा है वो छात्र। हाँ, घूम रहा था, हम तो मिलाया कि सही कि गलत है, डिट्टो। टीचर में जो गुंडागर्दी हुई है, हमको गोली मरवा दे माननीय मुख्यमंत्री है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। तरह तरह का परीक्षा नंबर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसीलिए आप जाने जाते हैं सर। देखो, टीचर, सरकार को चुनौती दे रहा है एक तंत्र, जिस तंत्र का नाम है माफिया तंत्र। उसमें नेता भी हैं, आईएएस भी हैं, कोचिंग माफिया भी है, बड़े बड़े ठेकेदार भी हैं। ये तंत्र बन गए। आर्थिक अपराधी का ही बहुत, एडीजी जो नैयर हसन खान है, बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व है। सुशील था, जो भी राजगीर का एसपी है, मेरा मित्र है बचपन का, वो था, वो भी बहुत टाइट रहा। लेकिन अब तक जितने भी चोर पकड़े गए, सब पुठिया मछली का नाम सुने हैं? बिल्कुल। पुठिया मछली, मगरमच्छ साला बाहर। इसका मतलब हर पार्टी वाला बोलता है, हम इस बार 30 लाख देंगे, हम इस बार 1 करोड़ देंगे, हम 40 लाख देंगे, लेकिन कोई नहीं बोलता है कि हम इस बार सारे दलाल चोर को रगड़ के बर्बाद कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बिल पारित कराया, 10 करोड़ की, 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा। पटल बनाई है यूपी में, योगी आदित्यनाथ, उनका राज्य पेपर लीक हो जाता है, शेर है, मुख्यमंत्री नहीं शेर है, और उसके राज्य में सिपाही का आरओ का क्वेश्चन लीक हो जाता है, राजस्थान में लीक हो जाता है, मध्य प्रदेश में लीक हो जाता है, झारखंड में लीक हो जाता है। हे बुद्धजनों, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो जो सुनिएगा, बिहार बढ़ाने की बात करते हैं, भारत बढ़ाने की बात करते हैं, तो मंदिर, मस्जिद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST मियां टिया छोड़िए, और इन दलालों को अगर जड़ से नहीं कबार के फेंके, जो आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे मानने, सिस्टम चाहे तो कर सकती है, ये कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों को करना होगा। नहीं तो मैं रामराज चैनल से, मैं बजरंग बली मेरे इष्ट देव हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं रामराज की मूर्ति प्रतिष्ठापना में प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया था, मैं रामराज के चैनल पर ये
खुलेआम चुनौती दे रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल सर। कि बिहार के हर गांव से 2-2 बच्चा हाथ में तिरंगा और काला फीता बांध के हम लोग गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठेंगे। या तो गोली मार के उठवाइए या हम लोग आमरण अनशन से मर जाए, लेकिन इन दलालों पर अंकुश लगाना कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं तो बिहार के साथ साथ देश बर्बाद हो जाएगा। सर एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे बच्चे आपने सारी चीज़ें बताई, उसमें छोटे लोगों पे कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं लीपापोती कर दी जाती है क्योंकि मामला शांत हो जाता है। जब लीक होता है, हाईलाइटेड होता है, कहीं ना कहीं आनन फानन में चीज़ें की जाती है, उसमें बड़े लोग बच जाते हैं, छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, लेकिन पीसता अंत में छात्र है क्योंकि उससे पूरे साल बर्बाद हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर उसके बाद किसी का ईयर भी लैप्स हो जाता है, एज लैप्स हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को टीचर के नाते छात्रों के दर्द को समझते हुए, मतलब क्या छात्र आपसे आकर के बातें भी करते होंगे जब पेपर लीक होता होगा तो बिल्कुल भाई। किस तरह से उनका मतलब रिएक्शन होता है एक छात्र का दर्द? देखिए एक बात तो बता दें स्पष्ट रूप से कि नौकरी देने के बहाने होड़ में 3 लाख नौकरी बिहार में दिया गया, शिक्षकों की मिला शिक्षकों को दिया गया। शिक्षकों की बात हम कह रहे हैं, उन लोगों को मिला के कुछ नौकरी मिला के। शिक्षा की बात कीजिए तो अतुल प्रसाद ने Tier 1, Tier 2, Tier 3 तड़ातड़ तो वो मारे पूरा एकदम हंगामा हो गया। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटी गई। शिक्षक स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सोसाइटी। बेचारा जिसका अलग अलग परीक्षा होता थोड़ा समय समय पर, तो उसको मौका मिलता है। स्टेट बेचारे का रिजल्ट नहीं निकला था। इसके पहले अपने 10 साल का अपेरिक वाले को मौका दिया था, दूसरा मौका नहीं दिया। 10 साल एज इसके पहले छूट था। जो बीएड में लड़कियां बेचारी, अब या तो हस्बैंड कराता है या माँ बाप किस तरह कराता है, पैसा लगता है, उसमें बीएड कराए हुए लड़कों का एज रिलैक्सेशन आपने नहीं दिया। आपने कहा पूरक रिजल्ट देंगे, पूरक रिजल्ट नहीं दिया। ये पूरी व्यवस्था, मैं तो यही कहूँगा कि लड़के बेचारे फॉर्म, जैसे सिपाही का भी डेट निकला है, बिल्कुल अभी अगस्त में एग्जाम होना है, 21,000 7 से 31 तक चरणों में है। 7 से 31 तक है। विभिन्न चरणों में पहली बार आयोग से नोटिस आया कि स्वच्छ वाला परीक्षा बॉन्ड ढूंढिए। हे प्रभु, क्वेश्चनवा आउट हो रहा है प्रेस में जाने से पहले पेन ड्राइव से, तभी तो वायरल हो रहा है। तब ना वायरल हो रहा है। उसी पेपर में 67वीं तक का क्वेश्चन प्रेस में छपा, सिपाही का सब छपा, दरोगा का सब छपा, मास्टर का सब छपा। और चोर ने कहा था जेल में से कि नीट का भी पेपर आउट कराने का हम लोग, ये पुलिस मारी होगी, बताया कि नीट का भी पेपर आउट होगा, नीट का भी पेपर आउट हो गया। ये बच्चों बेचारे कलपते हैं, रोते हैं। इसीलिए तो मैंने कह लिया कि मैंने चूड़ी नहीं पहन रखी है। बिल्कुल। इन बच्चों लोगों से कहूंगा, बिहार का प्रत्येक गांव का 2 बच्चा अहिंसात्मक तरीका, हाथ में तिरंगा, मुंह पर काला पट्टी बंधी हुई, गांधी मैदान अगर राजनीतिक दलों का हो सकता है तो युवाओं का होना चाहिए। आमरण अनशन करेगा गुरु रहमान रामराज चैनल पर हम ये कर रहे हैं। अगर ऐसी चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया सरकार के द्वारा, चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे केंद्र सरकार की बात करें, तो रहमान सर का यह आह्वान है कि कहीं ना कहीं हर गांव से 2 बच्चे को आना चाहिए। और जिस तरह से अगर पॉलिटिकल पार्टियां धरना और रैली दे सकती हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों को मिलकर के भी देना चाहिए। अहिंसात्मक धरना देंगे, अहिंसात्मक आमरण अनशन, अहिंसात्मक आमरण अनशन, क्योंकि ये व्यवस्था पैरेलल चल रहा है। चोर सिपाही जाएगा तो चोर दरोगा जाएगा, चोर बीपीएससी वाला जाएगा, चोर आपको मास्टर जाएगा, तो समझ रहे कहाँ चला जाएगा भारत। हम सनातन की जय कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम करते हैं, पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना में दीप से जगा देते हैं पूरे भारत को। और जो रीढ़ है समाज का, ये जो विद्या, उस पर कोई ध्यान ही नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं है, तो धिक्कार की बात है। इससे बड़ा कोई बात नहीं। सरकार जिसकी भी आए, मैं दधीजी देदान का उपाध्यक्ष हूँ, संपूर्ण शरीर दान मैंने कर दिया है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री पर, माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है, योगी जी पर पूरा विश्वास है। कोई भी आदमी आप लोग आइए और इन दलालों को रगड़ रगड़ के, जैसे बंदर सांप को दीवार में रगड़ रगड़ के मारता है, मारिए, वरना ये देश बर्बाद कर देंगे। रहमान सर, छात्रों का तो आपने बिल्कुल एक आवाज़, एक अपील भी आपने की। इसके साथ साथ अगर हम टीचरों की बात करें तो कहीं ना कहीं पाठक जी, अभी जो हमारे मुख्य शिक्षा सचिव हैं, इनको लेकर के कहीं शिक्षक परेशान हैं।
लेकिन जो पाठक सर का कर्तव्य है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, हर चीज़ को स्ट्रिक्टली लागू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे शिक्षकों को परेशानी हो रही है। एक आप शिक्षक हैं, शिक्षक का सारा कर्तव्य आप समझते हैं, तो क्या लगता है आपके हिसाब से पाठक सर जो कर रहे हैं, क्या वो कुछ टीचर हैं उत्पीड़न की आरोप लगा रहे हैं कि ये ज़्यादा ही मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं? ये गर्मी का मौसम है, गर्मी में छुट्टियाँ होती थी पहले, आज जो छुट्टियाँ है फिर भी वहाँ पे टीचरों को जाना है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको शिक्षित करना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो पाठक जी का निर्णय वो सही नहीं है कि कमज़ोर बच्चों को टाइम है, हम उनको डेवलप कर सकें। तो शिक्षकों का इस पे ऑब्जेक्शन है, तो शिक्षकों को लेकर के क्या कहें? देखिए एक बात मैं स्पष्ट रूप बता दूं, शिक्षक गाली दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, बनाया भी है, उन लोगों के लिए अच्छी आवाज़ भी उठाया मैंने। ये भाई भारत पर कोई कुदृष्टि डालेगा तो बर्दाश्त आपसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमसे होगा? नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। जान दे देंगे, जान ले लेंगे। पाठक जो हैं, पाठक के क्रियाकलापों से शिक्षकों में असंतोष इसलिए है कि एससीएस पाठक के पहले शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक स्कूल को अपना घर समझते थे। जब मन करे जाएंगे, जब मन करेगा नहीं जाएंगे। मुकेश तुम आज चल जाओ तो कल तुम्हारा बात हम कर देंगे। तो निश्चित रूप से स्कूल में जहाँ 4 मास्टर 6 मास्टर होता था, 3 बच्चा होता था, आज यहाँ पर 6 मास्टर है तो 270 75 300 कैपेसिटी वाले स्कूल में है। पाठक इसके लिए सैल्यूट के पात्र है, सैल्यूट के पात्र हैं, मानते हैं, क्योंकि 9 बजे पंचिंग करना है, कहाँ पहले कोई फिक्स नहीं था। दूसरी बात की भैया आप गुरु हैं तो कमजोर बच्चा को आगे बढ़ाना, सब पढ़े सब बढ़े, समरसता की बात हमारा सनातन करता है, कहता है पिछड़ा जो है उसको आगे बढ़ाओ। तो ऐसी परिस्थिति में अगर गुरुजन छुट्टी के दिन जाए और जाके स्पष्ट रूप से कहें कि बच्चों जो कमजोर बच्चों उनको 2 घंटा पढ़ा दे, तो मैं शिक्षक रहा तो मुझे खुशी होती। हाँ, कहीं कहीं पाठक जी कहते हैं रामनवमी में क्लास खुला रहेगा, होली में क्लास खुला रहेगा, दीपावली में क्लास खुला रहेगा। ये गलत है भैया। दीपावली में तो नहीं कहा था उन्होंने सर, होली की बात है। होली में क्लास खुला रहना उचित है। तो दीपावली तो नहीं बोला उन्होंने, ना दीपावली ना नवरात्रि, एक होली था और भी फर्स्ट था ऐसा उनका एक इनिशिएटिव स्टेप था उनका। नेक्स्ट डे उन्होंने छुट्टी दी है डिपार्टमेंट को, होली के दिन नेक्स्ट दी है, वो दीपावली में छुट्टी मत देते। लेकिन सर पता है उसमें टीचरों की छुट्टियां नहीं रद्द की गई थी, जो ट्रेनर थे सबकी छुट्टी, सबको छुट्टी मिला था। जो ट्रेनर थे उनको ट्रेनिंग के लिए बोला गया था कि जो ट्रेनिंग करना है उनको उस दिन छुट्टी, होली के दिन जो ट्रेनिंग पड़ी थी वो बोल रहे थे कि हमें छुट्टी चाहिए, ना ट्रेनिंग के लिए बोला गया था सर। मकर संक्रांति के दिन तो ऐसे स्वैच्छिक छुट्टी रहता है। बहुत सारे पर्व में हमने देखा है 1 जनवरी को का खोलने की जरूरत था। पूरी अंग्रेजी मानसिकता से ओतप्रोत है हम, फटा जींस पहनते हैं, फटा कपड़ा पहनते हैं, अब 1 जनवरी खूब मस्ती से मनाते हैं। अब कब गुजर गया अपना 9 वर्ष पता ही नहीं रहता है। और वैसी प्रतिदिन 1 जनवरी को लफुआ से घूमता रहता है, तो उस दिन आप लड़का जाएगा, बच्चा बच्ची जाएगा क्लास में। कुछ निर्णय थोड़ा सा उत्तेजना में आगे ले लेते हैं, छोटी मोटी गलती होती है, लेकिन इन्होंने स्कूल को सुधार दिया है और मुझे तो खुशी होती है। सच में सारे बिहार के लोग भी खुश हैं सर। शिक्षकों की अगर बात करें छोड़ दे तो सर, आप कहीं सरकारी स्कूलों में कभी गए हैं? बिहार के सरकारी स्कूलों में घूमने फिरने, या फिर अपने गांव में भी जहां गांव होगा तो? मेरा स्कूलिंग सेंट बोरियस में हुआ है। सेंट बोरियस समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुने हैं सर। सेंट बोरियस जहाँ बोरा लेके, सेंट बोरियस, एक तो सेंट जेवियर्स का नाम आप सुने होंगे। हम सेंट बोरियस में पढ़े हैं। अच्छा। बोरा लेके, स्लेट लेके, पेंसिल लेके, पॉकेट में चूड़ा, एक पॉकेट में चूड़ा, एक पॉकेट में चीनी लेके गए हैं। अच्छा, वही सेंट बोरियस है? उसी को सेंट बोरियस कहते हैं हम। अच्छा। उसमें पढ़े हैं। उसमें लाल बहादुर तिवारी थे, चौबे जी थे, CR यादव थे, मुस्तकीम मोहम्मद थे। इन लोग का नाम सुनने के बाद हम लोग को सपना नींद टूट जाती थी। सरकारी स्कूल गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, स्कूल तो कभी गलत नहीं हो सकता है, वहां पे शिक्षक और सिस्टम, शिक्षक की जो नियुक्ति हुई और जो दौर चला पश्चिमीकरण का, उसमें साला गुरु शिष्य का होता है। शिक्षक बन गया दुकानदार और छात्र बन गया खरीदार। शिक्षक बोलता है लिपस्टिक, काली लिपस्टिक वाली अच्छी होती है,
छात्र कहता है हाँ सर, वही चीज़ है। हरा लिपस्टिक वाली क्वेश्चन होती है। शिक्षक कहता है कि कैसे पता चले कि वर्जिनिटी थी कि नहीं थी, ये काम गुरु का है। आज शिक्षा जगत को कुछ शिक्षकों ने, कोरोना के बाद खासकर कुछ शिक्षकों ने पूरी तरह से बाजार बना दिया है। और जहाँ शिक्षा बिकेगा और छात्र खरीदेगा, वहाँ संस्कार खत्म होगा। इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि अभी बिहार में लड़का, जैसे अभी 3 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट निकला बिहार सब इंस्पेक्टर में, 5 में 3, तीनों मेरी बेटी हैं, अच्छा। यही पढ़ती है। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। रिजल्ट आएगा तो भंडारा करवाएंगे, दरगाह के लिए नहीं, दरगाह तो 7,826, वो तो रेगुलर आते रहते हैं 7,826 से 3 ट्रांसजेंडर पहली बार होगी आपके ब्रांच से। 5 को था ही रिजल्ट, सीटें था, अच्छा, 3 अपने रहमान सर के यहाँ से, 3 क्वालिफाई किए, और तीनों के तीनों अपने रहमान सर के यहाँ से। दूसरा कोई ट्रांसजेंडर पढ़ाता ही नहीं है। ये तो बहुत ही तारीफ करने वाली चीज है सर, क्योंकि सरकार ने पहला 24 ट्रांसजेंडर पढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आज की शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन शिक्षक ठीक नहीं है भैया। शिक्षा बिक रहा है, छात्र खरीद रहे हैं, इसीलिए तो गुरु रामान पर कोई उंगली उठाने की औकात किसी में नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि पैसा हो तब वो पढ़, ना हो तो भी पढ़, लेकिन पढ़ और देश के लिए करो। नहीं सर, आपने हमेशा देखा है कि आपने हमेशा युवाओं के साथ दिया है, छात्रों का खास तौर से साथ दिया है। जब भी प्रोटेस्ट हुआ हो या कम वैकेंसीज निकली हो, बच्चे भी हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, और मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है, सबने सुना है, अपना सबको दिखता है, कहने की तो जरूरत ही नहीं है सर।